हाँ ये ठीक से। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन लीवोवर्ड्स एंड मोसेस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है लीवोवर्ड्स के केस में, ठीक है, दिस इज द मार्केंशिया, ओके, एंड दिस मार्केंशिया, the plant body is divided into two parts, ठीक है, two parts, that is sporophytic part, and this one is the gametophytic part, ठीक है। ये दो पार्ट्स रहते हैं लीवोवर्ड्स में, हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं मार्केंशिया का, तो गैमेटोफिटिक पार्ट और स्पोरोफिटिक पार्ट, ठीक है। तो दिस गैमेटोफिटिक पार्ट मे बी मेल थैलस, ठीक है, या फिर फीमेल थैलस, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट मेल और फीमेल थैलस के ऊपर उनके सेक्स ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है। अगर हम मेल थैलस की बात कर रहे हैं तो मेल थैलस के ऊपर ये जो इरेक्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, इसके ऊपर हेड रीजन पे इस पार्ट को क्या बोलेंगे, आर्चिगोनिया, और आर्चिगोनिया के अंदर क्या बनेगा, एग बनेगा, ठीक है। वहीं पे अगर सॉरी मैं रेक्टिफाई कर रही हूँ, फीमेल के केस में आर्चिगोनिया बनता है, जबकि मेल थैलस के ऊपर बनता है एंथ्रीडियम, ठीक है। और एंथ्रीडियम से कौन से गैमीट्स रिलीज होंगे, एंथ्रोजोइड्स, ठीक है, एंथ्रोजोइड्स, ठीक है। एंथ्रोजोइड्स ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ वाटर and reach to the egg part, where that egg is fertilized and changed into zygote. After the formation of the zygote show the meiosis and they produce the haploid spores, but this process takes place after the some time, है ना, तो इमीडिएटली हो जाता है, कुछ टाइम के बाद होता है। बट यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ कि लिवरवर्ड्स के केस में ये थैलस जो है इसको गैमेटोफिटिक पार्ट बोलेंगे, और जहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं, मतलब जाइगोट बन रहा है, तो उस बॉडी को बोलेंगे स्पोरोफाइट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई थैलस जो है वो लीफ की तरह नहीं होता है, ठीक है, मतलब कि जैसे हम मोसेस में देख रहे हैं वहां पे आपको क्या दिख रहा है, देखिए मोसेस के केस में जिसमें एग्जांपल है टुनेरिया का, वहां पे आप क्या देख पा रहे हो, दिस इज गैमेटोफिटिक बॉडी इज व्हाट, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, टोटली लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और वहीं पे जो इसका इरेक्ट पार्ट है, उस इरेक्ट पार्ट को बोलते हैं सीटा, और इसके अंदर भी स्पोर्स बन रहे हैं, और जहां पे स्पोर्स बनते हैं उसको बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं बेटा, कैप्सूल, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस मैम। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है।
यहाँ पे स्पोरोफिटिक बॉडी इज डिफरेंशिएटेड, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट को आपने लिखा होगा, स्पोरोफिटिक बॉडी इज सिंपल थैलस लाइक, ठीक है, सिंपल थैलस लाइक, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा कि प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट पार्ट किसको बोला है? जो सीटा से नीचे वाला पार्ट था, दैट इज कॉल्ड द फुट पार्ट, ठीक है। क्लियर है सभी को? यहाँ पे ये पॉइंट इधर आएगा और ये पॉइंट इधर आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैप्सूल पार्ट के अंदर कौन कौन से उसके पार्ट्स रहते हैं और क्या क्या चीज बनती है, ठीक है। इसका मैं ट्रांसफर सेक्शन दिखा रही हूँ आपको। ये है कैप्सूल पार्ट का एनाटॉमी दिखाई है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपने पीछे क्या देखा? सीटा, ये सीटा था और इसके ऊपर जो कैप्सूल की तरह स्ट्रक्चर था, ठीक है, दिस इज द कैप्सूल पार्ट एंड दिस इज द सीटा पार्ट। जब आप इसका एनाटॉमी देखोगे तो वहां पे आपको टिश्यूज दिखाई देंगे, ठीक है। ये सीटा पार्ट के टिश्यूज हैं और ये कैप्सूल पार्ट के टिश्यूज हैं, ठीक है। कैप्सूल पार्ट के टिप पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं ओपरकुलम। ओपरकुलम एक तरह से लिड की तरह होता है, जैसे हम कोई बर्तन लेते हैं उसकी कैप होती है, बिल्कुल वैसे, ठीक है। तो कैप्सूल का जो टिप पार्ट है उस पार्ट को बोलते हैं ओपरकुलम, जो एक तरह से लिड की तरह काम करता है। जब इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं और वो स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो ओपरकुलम ओपन करेगा, ओपन होगा और यहाँ से वो स्पोर्स जो होंगे बेटा रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, क्लियर है सभी को? सीटा से ऊपर पार्ट को एपोफाइसिस बोलते हैं। कई पार्ट्स होते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाना आपने, बट इतना याद रखना है कि ये जो ओपरकुलम वगैरह है ये सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल में होता है। और कैप्सूल किसमें प्रेजेंट होते हैं? किसमें प्रेजेंट होते हैं? मोसेस के केस में, ठीक है। जबकि लीवर वर्ड्स के केस में कैप्सूल पार्ट एब्सेंट होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? विच पार्ट इज एब्सेंट इन केस ऑफ द liver words? That is the Capsule. theta cap and foot part. That is only present in case of Moses. ठीक है। इलेटर्स जो होते हैं, वो जो सर्कल आपने देखा, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस पे, दिस वन ये है, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइंस दिख रही है ना रेडियली, दैट इज कॉल्ड द इलेटर्स, ठीक है। दैट इज एब्सेंट इन केस ऑफ लीवर बर्ड एंड प्रेजेंट इन केस ऑफ मोसेस। ओके, क्लियर है? रियल में अगर आप देखें तो फुनेरिया ऐसा दिखता है, ये ब्रिक्स के ऊपर या फिर वॉल्स के ऊपर ग्रो करता है, देख रहे हो? ये एक बड़ा इसका फोकस माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया गया है। माइक्रोस्कोपिक नहीं बोल सकते हैं, क्लोज लुक इसकी इमेज दिखाई गई है। ये इसका लीफी पार्ट आ गया, दैट इज गैमेटोफिटिक पार्ट, अभी जो दिखाया मैंने तुम लोगों को, ठीक है। और ये इसका जो आपको दिख रहा है, दिस इज द सीटा पार्ट। कौन सा? ये वाली, ये सीटा पार्ट है। और ये ऊपर जो देख रहे हो ग्रीन कलर का, दिस इज द कैप्सूल पार्ट, ठीक है। अभी तुम लोग इसको कैसे देखोगे? अभी मॉनसून स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो आपने क्या देखना है कि जहाँ पे सीमेंट नहीं किया होता है, जो ब्रिक्स होती है, ठीक है, बिना सीमेंटेड वाली, उसके ऊपर देखना इस तरह का स्ट्रक्चर ग्रो करा होता है। ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये जरूर दिखेगा। और ये हमारे एरिया में, मतलब कि हिली एरिया में, हिमाचल में, ये एरिया ब्रायोफाइट जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये फाउंड होता है यहाँ पे। ओके, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Next point is yes. Next one is the capsule often possess the elaters. ये आ गया आपका, ये पॉइंट इधर है, ठीक है। इलेटर्स एब्सेंट इन लीवर वर्ड्स, जबकि कैप्सूल में इलेटर्स जो तुम्हें स्पाइरल बताए ना ब्लैक कलर के, वो मोसेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे करके था ना वो इलेटर कैप्सूल पार्ट में, ओपरकुलम उसके ऊपर है, ठीक है। जब कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है, इस पार्ट के अंदर स्पोर्स बन जाते हैं, तो इलेटर क्या होता है? ओपन करेगा
डेहिसेंस उसी को बोलते हैं, वो ओपन करेगा यानी ब्रेक डाउन होगा और उससे स्पोर्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे। जबकि लीवरवर्ट्स में जब इलेटर्स ही नहीं होते तो वहां पे कौन सी बॉडी से स्पोर्स निकलते हैं? स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर। आर्चिगोनिया इज मॉडिफाइड इनटू स्पोरोफाइट, ठीक है, which forms the haploid spores. After the maturation of that spores, they release from the sporophytic body. तो वहां पे कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है जहां से वो स्पोर्स रिलीज हो रहे हैं, बट मोसिस के केस में कैप्सूल एक ऐसा पार्ट है जहां से वो स्पोर्स रिलीज होते हैं। विच टाइप ऑफ स्पोर्स? हैप्लॉइड स्पोर्स। हाउ दीज हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन दैट पार्ट, स्पोरोफिटिक पार्ट? बाय द मायोसिस या फिर रिडक्शनल। ठीक है, क्लियर सभी को? इससे पहले क्या बना था? जाइगोट बना था। और प्लॉइडी क्या होती है जाइगोट की? डिप्लॉइड यानी ट्विन। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? अब आपने उस दिन भी पढ़ा था कि प्रोटोनीमस स्टेज, जो क्रीपिंग पार्ट होता है, यानी जब हैप्लॉइड स्पोर्स किसी सबस्ट्रेटम पे जाके फॉल करेंगे तो वो जर्मिनेट करता है। कौन? स्पोर्स। ठीक है, और वो धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल क्रीप करता है। ठीक है, तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमस स्टेज। फिर उसके बाद वो इरेक्ट ग्रो कर रहा था ना बेटा? तो जो इरेक्ट पार्ट उसका ग्रो कर रहा था दैट इज द न्यू मोस। ठीक है, न्यू मोस ग्रो कर रही थी। एक कौन कौन सी स्टेजेस थी बताइए जरा इशिता? मोसिस के केस में दो कौन सी सब्सटेंस बताई थी? वन इज द प्रोटोनीमस स्टेज एंड सेकंड वन इज द लीफी स्टेज। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल क्रीप करेगी स्टेज दैट इज प्रोटोनीमल, और जो इरेक्ट ग्रो करेगी दैट इज द लीफी स्टेज। और जनरली ये चीज हम मोसिस में देखते हैं। ठीक है, मोसिस एंड लीवरवर्ट्स आर द टू मेन कैटेगरीज ऑफ द ब्रायोफाइट्स। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने पीछे ब्रायोफाइट्स के पहले किया था एल्गे के बारे में। ठीक है, तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजर डिफरेंस आता है ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे और ग्रीन एल्गे। ठीक है, आपको तीनों में कंपैरिजन आ सकता है या फिर आपको किन्हीं दो में डिफरेंस पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्राउन एल्गे एंड द रेड एल्गे। ओके, नाउ फर्स्टली यू विल राइट द एग्जांपल्स। ठीक है, आपको एग्जांपल्स लिखने हैं कि विच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ब्राउन, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल जो आपको नेम पहले भी बताए थे, आप इजी वाले नेम लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ग्रीन में मैंने क्लामाइडोमोनास बताया था, वॉलवॉक्स बताया था, कोरेला बताया था, यूलोथ्रिक्स था, ठीक है, स्पायरोगैरा था। वो एग्जांपल आप ग्रीन में लिखोगे। ठीक है, और रेड एल्गे में ग्रेसिलेरिया आपने पढ़ा था, पोरफायरा था, ठीक है, पाल्मेरिया था, ठीक है, कॉन्ड्रस था। ये एग्जांपल आप रेड में लिखेंगे। और ब्राउन में फ्यूकस था, लैमिनेरिया था, मैक्रोसिस्टिस था और सार्गेसन था। कुछ अदर एग्जांपल्स जो आपने लिखे हैं वो भी आप इजी वाले ऐड कर सकते हो। ठीक है, ब्राउन एल्गे का हैबिटेट क्या होता है? वो टोटली मेरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ पे ग्रो करते हैं? मेरीन वाटर में। रेड एल्गे भी कहाँ ग्रो करता है? मेरीन वाटर में। ग्रीन एल्गे मेरीन वाटर पे, बट कुछ ऐसे स्पीशीज भी होते हैं एल्गे के जो फ्रेश वाटर में भी ग्रो करते हैं। ठीक है, बट सबसे ज्यादा अबंडेंट ये जिस हैबिटेट में हमें देखने को मिलते हैं ब्राउन, रेड और ग्रीन एल्गे, दैट इज इन मेरीन वाटर। ठीक है, अब ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे और ग्रीन एल्गे में कौन कौन सी मेजर पिगमेंट्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस करती हैं? अदर पिगमेंट्स भी होती हैं, पर जो मेजर पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करती हैं ब्राउन एल्गे में, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड सी। तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में भी ये डिफरेंस दिया हुआ है, कंपैरिजन दिया हुआ है, आप देख सकते हो। क्लोरोफिल ए एंड सी एंड कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल and fucoxanthin. These are the major photosynthetic pigments present in brown algae. Whereas in case of, और एक और चीज है कि इन पिगमेंट की वजह से ही उस एल्गे का कलर ब्राउन आ रहा है। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज पिगमेंट्स। फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ वो एल्गे को कलरेशन भी दे रहा है। Whereas in case of red algae, phycoerythrin, phycocyanin, chlorophyll A, D, xanthophyll and carotenoids. These are the pigments present in case of red algae, and
फाइकोएरिथ्रिन एक ऐसी पिगमेंट है, मेजर पिगमेंट है, जो उस एल्गे को रेड अपीयरेंस देता है, ठीक है। Whereas in case of the green algae, chlorophyll A, B and carotenoids, ठीक है, ये पिगमेंट्स हैं जो ग्रीन एल्गे को ग्रीन कलरेशन देती हैं, ठीक है। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है। अब बात Yes, ma'am. करते हैं food की। अब आपको पता है कि वो फूड बनाएंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं तो फूड तो बनेगा। अब हमारे बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में, एंजियोस्पर्म की बॉडी में कौन कौन सी फॉर्म में फूड स्टोर होता है, ठीक है। कई फॉर्म्स होती हैं, कोई प्रोटीन की फॉर्म में कर रहा है, कोई फैट की फॉर्म में कर रहा है। आप मेरे को कोई एग्जांपल बता सकते हैं एंजियोस्पर्म का, जहाँ पे फूड फैट की फॉर्म में स्टोर होता है, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, बट हम उसको फैट के तौर पे या ऑयल की फॉर्म में लेते हैं? बता सकते हो? मस्टर्ड ऑयल सभी खाते हैं। मस्टर्ड ऑयल कहाँ से आता है? मस्टर्ड प्लांट से, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट से उस ऑयल को ऑब्टेन किया जाता है। तो ऑयल बेटा एक लिपिड कंटेंट है, तो हम उस लिपिड कंटेंट को ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में फैट जा रहा है, ठीक है, फैट ही जा रहा है ना। लिपिड कंटेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए लिपेज एंजाइम और बाइल जूस की जरूरत पड़ती है, जो हमारी बॉडी में बनता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में भी कई मटेरियल जो है वो जाते हैं, बट फॉर्म जैसे स्टोरेज फॉर्म होती है वो अलग होती है। स्टोरेज फॉर्म जो हमारी बॉडी में होती है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो तो है ग्लाइकोजन, और हमारी बॉडी में कुछ और प्रोटीन, फैट कंटेंट भी स्टोर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जिसको आप गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। अब हम अगर बात करें एल्गे के केस में, तो वहां पे कुछ स्टोर फूड फॉर्म्स बताई हैं। लेमिनेरियम, मैनिटोल in case of brown algae, and in case of red algae, Floridian starch is the polysaccharide which is stored in the red algae, ठीक है। अब आपको पता ही होगा कि हम लोग प्लांट के अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो कंज्यूम करते हैं। जैसे रूट पार्ट खाते हैं, ठीक है, रूट में जैसे कि रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, ठीक है, बीटरूट हो गया। तो हम जो प्लांट का पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं वो उसका रूट पार्ट कर रहे हैं,